बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है। जी, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी पहले। फिर वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग। महाकुंभ का मेला हर साल लाखों श्रद्धालुओं, साधुओं और संतों को आकर्षित करता है। इस बार इस मेले में एक ऐसा चेहरा सुर्खियों में है जिसे लोग आईआईटी वाले बाबा के नाम से पहचानने लगे हैं। ये व्यक्ति केवल एक साधु ही नहीं, बल्कि एक आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र भी है, जिसने अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। आज हम बात करेंगे अभय सिंह की, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली, लेकिन फिर उन्होंने आध्यात्म की ओर रुख किया। एक आम लड़के से आईआईटी के एक सफल छात्र और फिर साधु बनने का यह सफर सच में प्रेरणादायक है। आईआईटी वाले बाबा के नाम का रहस्य। अभय सिंह के बारे में एक खास बात यह है कि उन्हें आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। यह नाम उन्हें इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आजकल जब वह साधु के रूप में महाकुंभ में पहुंचे हैं, लोग उन्हें आईआईटी वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं। अभय बताते हैं, मुझे इस नाम का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इस नाम में एक गहरी कहानी छिपी है। मेरा आईआईटी से जुड़ा अनुभव आज भी मेरे जीवन का हिस्सा है, और मैंने इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक नए नजरिए से जोड़ लिया है। अभय सिंह का जीवन एक सच्ची प्रेरणा है। वह बताते हैं कि शुरू में उनकी सारी मेहनत सिर्फ आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए थी। बचपन में उनके घर वाले चाहते थे कि वह आईएएस की तैयारी करें, लेकिन उन्होंने विज्ञान चुना। मेरे परिवार ने कहा कि साइंस में भविष्य है, और फिर मैंने आर्ट्स की तरफ अपना ध्यान खींचा, लेकिन बाद में परिवार की सलाह पर मैंने विज्ञान में दाखिला लिया। अभय ने 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों विषय लिए, ताकि वह आगे चलकर इंजीनियरिंग की ओर बढ़ सके। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की और फिर एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसमें उन्होंने भारत के कई स्थानों की यात्रा की। अभय कहते हैं, जिंदगी में वह समय आया जब मैंने महसूस किया कि पैसे तो कमा लूंगा, लेकिन क्या मुझे सच्ची खुशी मिल रही है? क्या यह काम मुझे जीवन भर संतुष्ट कर पाएगा? यही सवाल था जो मुझे अंदर से खा रहा था। यहां से ही अभय ने आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया। वह बताते हैं कि एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वह जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, जो न सिर्फ उन्हें खुश रखे बल्कि दूसरों की मदद भी कर सके। अभय का कहना है कि उनके अंदर एक गहरी इच्छा थी कि वह जीवन के असली उद्देश्य को समझें। वह अपनी यात्रा में अपने पुराने शौक को भी याद करते हैं, जैसे बचपन में उनका आर्ट्स में गहरा रुचि था। जब मैं फोटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग में दिलचस्पी ले रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि यह वही क्षेत्र है जहां मैं पूरी तरह से खो सकता हूं। फिर वह अपनी मास्टर डिग्री के बाद एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिक्किम, अरुणाचल, केरल, हिमाचल, स्पीति जैसी जगहों पर गए। वहां की यात्रा ने उनके दिल को छुआ, लेकिन कुछ गहरे सवालों का जवाब उन्हें अब भी नहीं मिल रहा था। उन्हें एक स्थिर और शांति भरी स्थिति की तलाश थी, और यही वजह थी
कि उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया। अब अभय अपने जीवन के दोनों पहलुओं, साइंस और आध्यात्म को जोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की समझ और आध्यात्मिक सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एरोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वायु के तत्व की समझ होती है। यही तत्व पंचतत्व के सिद्धांत से भी जुड़ा है। विज्ञान और आध्यात्म में बहुत समानताएं हैं। दोनों एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से समझाते हैं। अभय ने यह भी बताया कि आज के समय में जब वे महाकुंभ में बैठे होते हैं तो वह उस शांति और संतुलन को महसूस करते हैं जो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा से पाया है। वह कहते हैं, यहां हर जगह से लोग आते हैं अलग अलग ज्ञान लेकर, और मैं यहां बैठकर इस सब का हिस्सा बनता हूं। यह अनुभव बेहद खास है। आध्यात्मिकता और जीवन का उद्देश्य। अभय की आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ आत्मसंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया है। वह अब एक साधु के रूप में जीते हैं, लेकिन यह कोई अचानक का फैसला नहीं था। यह उनकी एक गहरी आत्मचिंतन और जीवन के उद्देश्य को समझने की प्रक्रिया का परिणाम था। उन्होंने बताया, जब आप फोन पर बात करते हो तो कभी कभी आपको लगता है कि आप कहीं और हो, लेकिन असल में आप जहां हो वहीं रहते हैं। यही स्थिति जीवन में भी होती है। आप जो करते हो वो अक्सर आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ा होता है। मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने जीवन को एक उद्देश्य देना है जो मुझे अंदर से शांति दे। अभय सिंह का सफर एक असाधारण यात्रा है। उन्होंने इंजीनियरिंग और आध्यात्म दोनों के बीच संतुलन बनाया है और हमें यह समझाया है कि जीवन में सफलता और संतोष दोनों की एक अलग परिभाषा हो सकती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप अपनी आत्मा को भी ढूंढ सकते हैं। जीवन को समझना और अपना उद्देश्य पहचानना ही असली सफलता है। हम जो करते हैं वही हमें खुशियों का रास्ता दिखाता है।